students, I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today we are going to start a new chapter, chapter 5, the nervous system. And the topic that we are going to cover today is brain. So open page number 66 of your book for the reference. So let us start. So see students, our body is composed of different type of organ system. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं. वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में. आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. तो इस तरह से स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम तो आप जान गए. इसके अलावा कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अभी हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि एक तरह का क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है. ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. तो एक ऑर्गन सिस्टम में कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कई ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर कई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं. तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उन सारे ऑर्गन्स का जो है अपना अपना काम होता है, अपना अपना फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में. सो व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ? इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड मसल्स. तो स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन था? स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को जो बोन्स है हमारी बॉडी को शेप देती हैं, फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये फंक्शन हो गया स्केलेटल सिस्टम का. तो उसी तरह से जो हमारा आज का चैप्टर है नर्वस सिस्टम, उसका काम क्या है, वो कौन सा फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में, उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये हम आज देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका काम क्या है. हमारी बॉडी में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा जो हार्ट पंप करता है, और जो हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, तो ये सारे काम जो है और भी कई तरह के फंक्शन जो है हमारी बॉडी में होते हैं. तो ये सारे फंक्शंस क्या खुद ब खुद होते हैं, या कोई पार्ट ऐसा है, कोई चीज ऐसी है हमारी बॉडी में जो इन सबको कंट्रोल करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करती है. प्लस जो हम काम कर रहे हैं, जो एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसके लिए भी कोई बॉडी का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है जो सब कंट्रोल करता है? क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा है जो हमें बताता है कि हमें अब क्या करना है, हमें अब क्या बोलना है, क्या कहना है? तो ये सारा जो काम है कौन करता है? नर्वस सिस्टम. सो बेसिकली नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस एंड ऑल आवर बॉडी फंक्शंस. सो नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्शंस जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम ही हमें बताता है कि अब हमें क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है. और नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को. बॉडी फंक्शन का मतलब हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी क्या है, एक तरह की मशीन है. तो मशीन के अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर काफी तरह की एक्टिविटीज हो रही है, काफी तरह के फंक्शन हो रहे हैं. जो खाना भी हम खाते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है, हम सांस ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये सारे जो काम है, खाना डाइजेस्ट होने के, एनर्जी प्रोड्यूस होने के, ये सारे काम इवेंचुअली किसके अंडर कंट्रोल है? नर्वस सिस्टम के. तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम क्या है? हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करना, हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करना. नर्वस सिस्टम ही हमें बताता है कि हमें कौन सा एक्शन लेना है. दूसरा, नर्वस सिस्टम काम करता कैसे है. हमने ये देख लिया कि नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये हमारे एक्शंस और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है. पर ये एक्शंस को कंट्रोल करने का काम और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कि हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली, रेगुलरली होती रहे और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे. तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्वस सिस्टम. लेकिन नर्वस सिस्टम ये सारे काम करता कैसे है?
Nervous system sends, receives and process messages to and from various organ and organ system. सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो मैसेजेस को रिसीव करता है। मैसेजेस को रिसीव करने का मतलब है हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनको सेंस करता है। कौन सेंस करेगा? सेंस ऑर्गन। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल लेके। अभी हम ब्रीफली जानते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ये हम ब्रीफली जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम मैसेज रिसीव करेगा, मान लो इसने कुछ देखा, फिर ये क्या करेगा? उस मैसेज को प्रोसेस करेगा। वो मैसेज हमारा इवेंचुअली जाएगा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है ब्रेन, फिर हमारी ब्रेन डिसाइड करती है कि हमें करना क्या है, फिर उस मैसेज को ये सेंड करता है कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन को या हमारे कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कि भाई अब ये डिसीजन लिया है और अब ये एक्शन परफॉर्म करना है। ये सब ये हम जो पूरा है एक अभी एग्जाम्पल लेके अच्छे से उसको समझेंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? मैसेज भेजता भी है, मैसेज को रिसीव भी करता है। पहले मैसेज रिसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा कि करना क्या है, फिर उसको सेंड करेगा किसी बॉडी पार्ट के पास या किसी बॉडी के ऑर्गन के पास। तो ये सेंड करता है, रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है टू एंड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मैसेज रिसीव भी करेगा, उसको फिर प्रोसेस भी करेगा, फिर उस मैसेज को ये सेंड भी करेगा। तो ये जो प्रोसेस है नर्वस सिस्टम की जो वर्किंग है, इसको हम अब एक एग्जाम्पल लेके जानते हैं। तो बच्चों, ये जानने से पहले कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इससे पहले कि हम एक एग्जाम्पल उठाएं, ये समझने के लिए हम पहले जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कि हमारे नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन, उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद आता है नर्व्स। तो ये जो 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये 3 पार्ट से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना है। ये 3 तरह के ऑर्गन हो गए, एक तरह से जो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, कौन सा? नर्वस सिस्टम। तो इन सब की जो वर्किंग है, ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, नर्व्स क्या करती हैं, ये हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम वर्किंग जानते हैं नर्वस सिस्टम की एक एग्जाम्पल लेके। अभी हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब डिसाइड करता है कि करना क्या है। जो उसके पास मैसेज आया है उसको लेके वो देखेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, फिर उसको सेंड करेगा किसी ऑर्गन के पास कि क्या एक्शन लेना है। तो ये जो मैसेज रिसीव करता है हमारा नर्वस सिस्टम, वो करता किससे है? अब बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन है? जो सेंस करते हैं, चीजों को सेंस करते हैं, यानी कि भापते हैं, एक तरह से पता लगाते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास हो क्या रहा है। अब ये सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? हमारी बॉडी में आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है और उसके बाद स्किन है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सेंस ऑर्गन है। और आप जानते हो जो स्किन है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी में सबसे लार्ज ऑर्गन है वो हमारी स्किन होती है, क्योंकि स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखे हुए, और स्किन एक तरह का ऑर्गन होता है। तो ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाता है। अब सेंस ऑर्गन का काम है सेंस करना। सेंस करना क्या? जो सराउंडिंग्स में हमारे आसपास जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उनको सेंस करना। और ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हो रही हैं उनको सेंस करते हैं। उसको सेंस करके जो भी ये मैसेज रिसीव करते हैं, एक तरह से जो भी ये सेंस कर रहे हैं वो एक तरह का मैसेज हो जाता है। जो मैसेज कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। फिर ब्रेन ये डिसाइड करती है कि क्या करना है। फिर ब्रेन ने जो डिसाइड किया है वो एक्शन जो परफॉर्म करेगा ऑर्गन, वो मैसेज ब्रेन उस ऑर्गन के पास भेजती है और वो ऑर्गन फिर वो काम जो है, एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ से एग्जाम्पल उठाते हैं, मान लो हम टंग का एग्जाम्पल उठाते हैं। टंग क्या है? हमारा एक तरह का सेंस ऑर्गन है। मान लो हमने कोई चीज टेस्ट करी जो हमें कड़वी लगी, जो बेटर है, तो अगर हमें वो चीज कड़वी लगी है तो ऑब्वियसली बात है हम उसको नहीं खाएंगे। तो हमारी टंग ने सेंस किया, टेस्ट किया कि जो चीज हमने खाई वो क्या थी? बेटर थी, कड़वी थी।
अब जब उसने वो सेंस किया तो वो मैसेज कहाँ गया, हमारी ब्रेन के पास। हमारी ब्रेन ने वो मैसेज रिसीव किया कि जो भी चीज टंग पर आई है इट इज बिटर इन टेस्ट। तो मैसेज फिर जो ब्रेन के पास मैसेज रिसीव हुआ है, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करेगी। सबसे पहले क्या किया, उसने मैसेज को रिसीव किया। क्या रिसीव किया कि वो जो टेस्ट है वो कैसा है, बिटर है। फिर ब्रेन क्या करेगी, उसकी प्रोसेसिंग करेगी। ब्रेन प्रोसेसिंग करेगी मतलब ब्रेन डिसाइड करेगी कि अब क्या करना है। तो ब्रेन ने डिसाइड किया कि भाई ये चीज कड़वी है, ये हमें नहीं खानी है, और फिर वो मैसेज को वापस भेज देगी हमारे टंग के पास और हमारे एक तरह से जो मसल्स हैं हैंड के उनके पास भी, कि भाई ये खाना अब हमें मुंह में नहीं डालना है, हमारी टंग को मूव नहीं करना है। तो ये मैसेज किसने, ब्रेन ने जो है वापस भेजा। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। उसने एक मैसेज रिसीव किया कि भाई खाना कड़वा है, ये जो भी चीज है वो कड़वी है, और उसने प्रोसेसिंग की, उसने डिसाइड किया कि कड़वा है और ये नहीं खाना है, तो हम उसको फिर नहीं खाएंगे। तो एक तरह से ये सब किसने कंट्रोल किया, ये सब किसने कंट्रोल किया, हमारे ब्रेन ने कंट्रोल किया। इसी तरह से हमारे जो सारे सेंस ऑर्गन है वो चीजों को सेंस करते हैं, किसके पास भेजते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं। ब्रेन डिसाइड करती है कि क्या करना है। आईज, मान लो हमारे आसपास कुछ है जो भी हम देख रहे हैं, मान लो कोई चीज गिर जाती है तो हम एकदम से आंखों को बंद कर लेते हैं। वो तो किसने डिसाइड किया आंखों को बंद करना है, ब्रेन ने, स्पाइनल कॉर्ड ने, दोनों ने मिलके। कान, हमारे ईयर क्या करते हैं, हम सुनते हैं चीजों को। नोज क्या करती है, स्मेल करती है। टंग क्या करती है, टेस्ट करती है। स्किन हमारी क्या करती है, स्किन एक तरह से सेंस करती है। मान लो कोई चीज पिंच हुई तो हम क्या करते हैं, एकदम से अपने हैंड को रिमूव कर लेते हैं। या कोई चीज हमें गर्म लगी तो हम क्या करते हैं, एकदम से हैंड को रिमूव कर लेते हैं। तो हमारी स्किन ने सेंस किया कि कोई चीज गर्म है, ब्रेन के पास मैसेज किया, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज किया गया कि भाई चीज गर्म है और हमें हाथ को रिमूव करना है। तो ब्रेन ने डिसाइड किया, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया कि ये चीज गर्म है और हाथ हटाना है। तो मैसेज किसके पास भेजा, हमारे हाथ की जो मसल्स हैं, क्योंकि मसल्स मूव करेंगी, तो मसल के पास मैसेज गया कि भाई मसल को एक तरह से हाथ को मूव कर लेना। तो हमारी मसल्स क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा नर्वस सिस्टम वो काम करता है। So now let us study about the most important organ of our nervous system, that is the brain. तो ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक तरह से हमारी पूरी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे एक्शंस को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी हम कुछ बातें जानते हैं ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स और ब्रेन के फंक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्रेन होती है हमारी, वो ऑब्वियसली बात है कहाँ सिचुएटेड है, हमारे हेड के अपर पार्ट में सिचुएटेड है, एंड इट वेज अबाउट 1.5 kg। तो हमारी जो ब्रेन का वजन होता है इट इज अबाउट 1.5 kg। ब्रेन जो होता है इट इज द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी का सबसे नाजुक, सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है, एंड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड वेल। इसको बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमारी बॉडी का एक तरह से कंट्रोल सेंटर जो सबसे हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है पूरी को, वो ब्रेन है। तो उसको प्रोटेक्ट करना और भी जरूरी हो जाता है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम, जो कि इतना डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, स्कल करता है। स्कल के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम में। तो स्कल जो है वो किसका पार्ट है, कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि स्कल क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। स्कल किसकी बनी हुई है, बोन्स की बनी हुई है। और ये जो स्कल है इसके अंदर हमारी जो है वो ब्रेन प्रोटेक्टेड रहती है। अब ये जो ब्रेन होती है हमारी, इसको स्कल ने ऊपर से प्रोटेक्ट कर लिया, प्लस क्योंकि ये सिंस इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, तो इसके पास एक और चीज होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है अपार्ट फ्रॉम स्कल, अपार्ट फ्रॉम बोन। बोनी स्ट्रक्चर जो है इसका, जो बोनी केस है स्कल, उसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा ब्रेन के पास एक लिक्विड होता है। ब्रेन हमारी जो होती है इस तरह से, उसके ऊपर स्कल आ गया, प्लस यहाँ पर बीच में एक तरह का लिक्विड होता है। ये हमारी ब्रेन है, ये स्कल है,
और इसके बीच में यहाँ पर होता है एक तरह का लिक्विड। वो लिक्विड क्या करता है, एक तरह से कशन की तरह एक्ट करता है कि अगर कोई भी इंजरी हो तो वो डायरेक्टली ब्रेन तक ना पहुंचे, वो उसको एक तरह से कशन, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह जो है काम करता है लिक्विड, और ब्रेन को वो हार्म होने से बचा लेता है। मान लो कोई भी इंजरी होती है तो वो लिक्विड तक पहुंच जाती है लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, और इस तरह से हमारी जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये जो लिक्विड होता है, दिस लिक्विड अराउंड ब्रेन एक्ट्स लाइक कुशन और शॉक एब्जॉर्बर। एक तरह से शॉक मतलब कोई जर्क लगा या फिर कोई इंजरी हुई, उससे हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो लिक्विड है इसका एक नाम दिया गया है। इस लिक्विड को हम शॉर्ट फॉर्म में तो कहते हैं CSF, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। C से सेरेब्रो, S से स्पाइनल एंड F से हो गया हमारा फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड ही होता है। फ्लूइड कोई भी चीज जो फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड क्या है, यहाँ पर लिक्विड ही है। तो यहाँ पर जो हमारी ब्रेन में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें CSF हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक तरह से हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कौन कर रहा है, एक तो स्कल कर रहा है जो बोनी केस है, और दूसरा CSF जो कि एक तरह का लिक्विड है। तो ये दोनों चीजें मिलके हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ब्रेन जो होता है इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। कंट्रोल सेंटर का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे हेड में प्रेजेंट है हमारी ब्रेन, वो सब कुछ कंट्रोल करती है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा नहीं। सो नाउ लेट अस नो अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन एज वी नो नाउ दैट इट रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से ये मैसेज रिसीव करेगा और फिर उन तक मैसेज सेंड भी करेगा, डिसाइड करके कि क्या करना है उनको। उसके बाद ब्रेन को क्या है, हमारी ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ब्लड का और ऑक्सीजन का मिलते रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा कि कुछ देर तक हमारे ब्रेन को ब्लड का सप्लाई मिलना बंद हो गया है और ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना बंद हो गया, एक तरह से जो ऑक्सीजन हमारी ब्रेन तक जाती है वो ब्लड में डिसॉल्व होके ही जा रही है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी ब्रेन तक जा रही है। तो अगर ऐसा होता है कि कुछ देर तक हमारी ब्रेन को सप्लाई जो है मिलना बंद हो जाता है ब्लड का और ऑक्सीजन का, तो हमारी जो ब्रेन है वो डेड हो जाएगी, इट विल बिकम डेड। तो उसको सप्लाई मिलते रहना ऑक्सीजन का और ब्लड का कॉन्टिन्यूअसली वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जो है हमारी ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ब्लड का ऑक्सीजन का मिलता रहेगा तो हमारी ब्रेन एक्टिवली काम करती रहेगी। नेक्स्ट, हमारी जो ब्रेन है इट नीड्स टू रेस्ट ऑल्सो। हमारी ब्रेन को रेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूसली काम करती रहेगी बिना रुके तो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक तरह से जो जहरीले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी ब्रेन में बनना शुरू हो जाएंगे, और जिससे हमारी ब्रेन जो है फॉगी हो जाएगी और वो हम क्लियरली जो है सोच नहीं पाएंगे चीज़ों को, और हम जो है हमारे जो एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे वो हमारे ठीक नहीं होंगे, हम जो है ठीक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए या फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस बिल्डअप ही ना हो हमारी ब्रेन में, उसके लिए हमारी ब्रेन को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी ब्रेन रेस्ट कब करती है, जब हम सोते हैं। तो व्हेन वी स्लीप आवर ब्रेन ऑल्सो रेस्ट। तो हमारी ब्रेन को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो तब करती है जब हम सोते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ब्रेन है उन टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो हार्म करते हैं हमारी ब्रेन को, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वो रिमूव कर देती है जब हम सोते हैं। दूसरा जो ब्रेन होता है हमारा, अभी ये हमने जान लिया है कि मैसेज रिसीव करेगी, उसको एनालाइज करेगी, एनालाइज यानी कि डिसाइड करना कि करना क्या है, और फिर रिस्पॉन्ड करती है यानी कि जो है एक्शन लेती है। इट रिसीव्स, एनालाइजेस एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन ली है, ब्रेन तक पहुंचाई है, ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि करना क्या है, फिर हम जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हम जानते हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ना हमारी ब्रेन के जो है 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं।
हमारी ब्रेन का जो पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम, जो बिग ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन का दूसरा पार्ट है सेरिबेलम, जिसको हम स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। और ब्रेन का थर्ड पार्ट है मेडुला या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सेरिबेलम, जो हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, सबसे बड़ा वाला पार्ट है। उसके बाद आता है सेरिबेलम और उसके बाद आता है मेडुला, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, कि हमारी ब्रेन के जो पार्ट है ये कहाँ कहाँ किस तरह से सिचुएटेड होते हैं। That's all for today, students. In our next lecture, we will study about the functions of different parts of the brain. Keep learning, stay safe. Thank you.